रेवती, राजू और चंपा वहाँ भूमि के घर पर जम गए होगे ना? देख, राजू तो रहकर आया वहाँ, पर चंपा पहली बार गई है, उसके लिए तो ये सब नया होगा ना। माँ जी, चंपा भाभी की तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। वो ना जहाँ पर भी जाती है ना खुद बोर होती है ना आसपास वालों को बोर होने देती है। इसमें तो छाछ दिया है आज। दो बोतल पानी क्यों? नारियल पानी। सच में कमाल हो तुम लक्ष्मी यार, इतनी छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रखती हो। तुम्हारी इन्हीं सब बातों से लगता है कि तुम्हारे लिए जितना किया जाए उतना कम है। आंटी, क्या हुआ? आप कोई इमरजेंसी, कोई प्रॉब्लम है? आंटी, सब ठीक तो है ना? वीर ठीक है ना? तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है वीर की? क्यों उसके पीछे पड़ी हो? मैं पीछे पड़ी हूँ? मैं कुछ समझी नहीं। पर मुझे सब समझ में आ रहा है। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। ऐसी शुरुआत होती है ना, पहले हेल्प करो, फिर इम्पोर्टेंस जताओ और फिर धीरे धीरे उस इंसान की जिंदगी में जगह बना लो। राइट? मुझे ना सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है राधिका। तुम मदद करने के बहाने क्या करने की कोशिश कर रही हो? आंटी, मैं... लेकिन हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। भगवान का दिया इतना है कि पैसे फेंकते ही 10 लोग खड़े हो जाएंगे वीर की मदद के लिए। और जो तुमने कल किया ना, और सर, ये जो गोल्ड है इनकी फैमिली डिक्लेरेशन और एसेट्स में रिफ्लेक्ट करता है। थैंक यू मिस राधिका जायसवाल जी, आपने सभी अकाउंट बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज के बाद हमारे परिवार के लिए या फिर वीर के लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। और जितना हो सके उतना दूर रहो वीर से, इनफैक्ट हम सबसे। समझ गई ना? आ गए अपनी असली औकात पे। आपके पास जितना है हमारे पास उतना नहीं है, पर भगवान की दया से इतना जरूर है कि पेट के लिए पीठ ना झुकानी पड़े। वीर मेरा दोस्त है, हर मुश्किल के समय में उसने मेरे परिवार का साथ दिया है, मदद की है। हर प्रॉब्लम में हमारे साथ खड़ा रहा है वो। मुसीबत के समय में उसके साथ खड़े रहना मेरा फर्ज है। मैंने अपनी दोस्ती निभाई है, उसके अलावा मेरा और कोई स्वार्थ नहीं है। मगर हाँ, अगर आपको ये सही नहीं लगा या आपने इसका कोई दूसरा मतलब लिया तो मैं आप सबसे दूर रहूंगी।
मैं अपने माँ पापा की बेटी हूँ। पैसों के ऊपर रिश्तों को रखना सीखा है हमने, कुछ पाने के लालच में कुछ करना नहीं। ये दो कौड़ी की लड़की हमें ज्ञान देकर चली गई। देखे उसके तेवर। पता नहीं किस बात का घमंड है उसमें, खून खौल जाता है उसे देखते ही। खुद का ठिकाना नहीं है और एक अनाथ बच्ची को पाल रही है। एक अनजान आदमी आकर उसके गले में मंगलसूत्र पहना गया। बताइए, थू थू हो रही है, लेकिन अकड़ कम नहीं होती इस लड़की की। अरे ऐसी ही लड़कियां होती हैं जो सबसे खतरनाक होती हैं। ऊपर से दिखती हैं एकदम से भोली भाली छुई मुई, लेकिन अंदर से इतनी शातिर होती हैं कि हंस हंस के अपना काम निकलवा लेती हैं। मैं तो इसे वीर के आसपास भी नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी, ये क्या कर रही हो तुम? मतलब कैंटीन में जाके काम करने से मना किया तो घर में काम करने लग गई? सुबह से ऐश्वर्या और रेवती इतना काम कर रहे थे घर में, तो मैंने सोचा थोड़ा हेल्प कर दूं ना उनकी। अब मेरा हाथ ठीक है, देखिए। कोई ठीक नहीं है। वैसे आप इतना जल्दी घर कैसे आ गए? अरे वो आज शहर में ट्रैफिक नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे शहर में किसी को कहीं जाना ही नहीं है। पास से गुजर रहा था, मैं सोचा चलो आज घर चलते, तुम्हारा हाल हवाल भी ले लूंगा। नहीं तो ये चोरी कैसे पकड़ी जाती है। हटो अरे मैं बर्तन साफ करता हूँ। अरे आप कैसे करेंगे साफ बर्तन? कैसे करेंगे मतलब? मेरा घर है, मेरे घर का काम है, क्यों नहीं कर सकता मैं? अब माँ जी देख लेगी ना तो मुझे डांट पड़ेगी, बोलेगी बहू बेटे से बर्तन करवा रही है। अरे कुछ नहीं सोचेंगी, तुम हटो, मुझे काम कर। एक मिनट, मेरा हाथ यहाँ ठीक बैठो। है। सब कुछ नहीं ठीक है। बैठे। हाँ, आप भी। हाँ, तुम सब काम कर सकते हो तो मैं भी सब काम कर सकता हूँ। बराबरी का जमाना है, समझी ना? तो मुझे घर का काम करने से नहीं रोक सकते। आप भी ना। क्या? चुप, एकदम चुप, कुछ मत बोलो। थोड़ा और। ठीक है। रेवती, अरे भाई मेरी चाय कहाँ है? चाय तो लेके आ। हाँ हाँ दादी, ला रही हूँ। ये वो देख रहा था कि बर्तन अच्छे से साफ हुए हैं कि नहीं। अच्छे से हुए हैं। मैं आता हूँ। चुप रह। बर्तन तो कमाल के चमक रहे हैं माँ जी। रेवती मैं आई बेटा। हाँ, अभी आई।